ठाकुर जी कहीं न आते हैं न जाते हैं, ठाकुर जी वहीं रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो निवेदन ये है कि हम किसी दूसरे आश्रम में रहते थे जहाँ से मैंने साधुता की दीक्षा ली और संकल्प लिया। किसी विवाद के कारण मैं वहाँ से, आप जो सरकार को देख रहे हैं गुरुदेव भगवान को, तो साधु परंपरा में कुछ संस्कार होते हैं जिसमें हमारा एक संस्कार रह गया था, बाकी तो हो गया था। तो मैं सरकार के पास आया और सरकार को सारा समाचार मिल गया कि वहाँ किसी कारणवश किशोरी शरण ने छोड़ दिया है। तो इन्होंने हमको एक रूम दिया रहने के लिए और कहा कि आप यहाँ रहिए, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरा गुरु जी बता दें कितनी सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। तो ठीक है गुरु जी दे दूँगा। तो 1500 रुपया देने की जो बात है वह, उसमें मैं एक रात रहा हूँ। 1500 में एक रात रहा, जैसे होटल में रहा जाता है। सुबह हुआ, आरती पूजा हुआ, गुरु जी हमारे पास आए और गुरु जी ने कहा कि देखो ऐसी बात है कि आपको तो मैं ऐसे कहा था कि किराए पर मैं दूंगा आपको, मैं आपको पूरा दे रहा हूँ। यह एक रात की बात है, मैं ये पूरा दे रहा हूँ और जब चाहो जहाँ चाहो जो कहोगे मैं वहीं लिख दूंगा। और हमारे सरकार बचपन के त्यागी हैं, घर नहीं जाते और न शादी विवाह है, आपका बाल ब्रह्मचारी है और मानसिक पूजा करके भगवान को रिझाते हैं। और इनका दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। इनसे हमको सुख माता का मिलता है, पिता का मिलता है, गुरु का मिलता है, सखा का मिलता है, भगवान का मिलता है। कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसका सुख इनके द्वारा हमको न प्राप्त हो रहा हो। ये उस गुरु के शिष्य हैं जो गुरु जी 20 वर्षों तक चित्रकूट में श्री माता मंदाकिनी के किनारे गुफा बना करके भजन किए। और वहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब तुम्हारी यहाँ पूरी हो गई है, तो प्रसिद्ध तुम जाओ अब अयोध्या निवास करो। और वह सरकार जब आए, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर लोग आकर के उनसे जो है चर्चा करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी शिक्षा दीक्षा गुरु जी कितनी है? बोले अरे तुम अपना काम करो, संतों की शिक्षा क्या। तो पूछते पूछते उन्होंने पता करे, बड़े सहज थे। तो उन्होंने कहा मैं तो 4वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। और वो स्वामी जी के 12 ग्रंथ पर एक एक शब्द पर उन्होंने टीका दिया, भाष्य लिखा, एक एक शब्द पर। उस गुरु जी के आप कृपा पात्र हैं और आप सहजता से, जितना मैं लेकर के नहीं प्रसन्न हुआ था उतना ये रजिस्ट्रार ऑफिस में दे करके प्रसन्न हुए थे। ऐसी सहजता, उस तरह से सहजता मैंने देखा। आज भी 105 वर्ष के हैं, कोई रोग नहीं है। मौसम के उतार चढ़ाव में कुछ उनको खांसी जुकाम हो जाए, लोग तो दर्शन किए हैं। और उन्होंने जो है जो अपना स्नेह, जो वात्सल्य अपना हमारे ऊपर बरसाया है, उसका अनुभव मैं समझता हूँ कि संजय जी को जरूर हो रहा होगा। तो आप गुरु जी से, गुरु जी ने कहा कि अब तुम जाओ और अपना कोई स्थान चुन लो। तो इन्होंने ये भूमि ली और ये भूमि जैसी बनी थी वैसी ही रही। 1-2 रूम इन्होंने आकर के बनाए, 4 रूम बनाया और कहीं आना जाना इनका नहीं होता है। भजनानंदी है। आज भी 105 वर्ष की उम्र में बुखार भी होता है तो 3 बजे स्नान करके आसन पर विराजमान हो जाते हैं। अगर आपको हमारे कहने में विश्वास न हो तो एक रात आप रुक करके वहाँ देख सकते हैं। और 12 बजे दिन तक जो है आपका भजन चलता है। फिर ठाकुर जी को भोग प्रसाद होता है। और कितना पाते हैं? आधी रोटी या 1 गिलास दूध पी लिए तो वही पूर्ति होगी। अब शाम को अगर दूध पी लिए तो भी आधी रोटी नहीं पाएंगे। तो और अभी दांत, मुझे लगता है कि आधे दांत भी उनके मुंह में उनका साथ दे रहे हैं। हम लोग तो हिल गए हैं लेकिन उनका साथ दे रहे हैं। भजन का प्रभाव है, संयमित जीवन उन्होंने जिया है। और श्री सीताराम जी के अलावा
और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। किसी का नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। श्री सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। इस भाव से वह भजन करते हैं श्री धाम अयोध्या में, और आना जाना कहीं नहीं होता है। हमारे पर उनका बड़ा दबाव रहता है कि तुम कहीं न आओ न कहीं जाओ, हमारे पास से तुम कहीं जाओ मत। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास हमेशा बने रहो, तुम यहीं रहो। और विवेक को कह दो अपना आता जाता रहेगा, लेकिन उससे भी कह दो कि वो भी यहीं रहे, यहाँ से आए जाए और तुम आना जाना बंद करो। उनकी प्रबल इच्छा है, और उस इच्छा को हमारे चौकसी साहब के द्वारा, शैलेंद्र चौकसी जी के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा और आप सबके द्वारा यह हमारी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे और मंदिर का जो संकल्प है वह पूर्ण हो जाएगा आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से। सन 80 में गुरुदेव क्या पहले सन 60 में वहाँ आए और जीर्ण शीर्ण वह मंदिर आज तक रहा। और उसके लिए आप लोग जैसे एक डूबते हुए को तिनके का सहारा है, उसी तरह से इस आश्रम को, इस ट्रस्ट का और आप सभी भक्तों का, श्री सीताराम जी के जितने भक्त यहाँ पधारे हैं सबका सहारा है। और जो अब विचार करें, जो सबको सहारा देता है वो सहारा ढूंढ रहा है। यह बात कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बात मानस से बोल रहा हूँ। मानस में जो सबको देता है, आज वो खड़ा होकर के केवट से कहता है कि नाव ले आओ। मांगी नाव न केवट, उसके बाद भी भगवान नाव मांगते तो केवट आता ही नहीं है। जिसके नाम से यह दुनिया भवसागर पार हो जाती है, कितनी सरलता है, कितनी सहजता है, कितनी मन में कोमलता है, कितनी वात्सलता है, कितनी करुणा है कि मांग रहे हैं कि भैया केवट नाव ले आओ और हमको उस पार पहुंचा दो। केवट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, जब तक आप चरण नहीं धुलाएंगे तब तक मैं आपको नाव में बैठाऊंगा नहीं। भगवान ने शर्त स्वीकार कर ली, चरण धो करके उस पार पहुंचाता है। और भगवान उतराई जब देते हैं मद्रिका तो केवट चरणों में गिर गया। बोला कि जैसे केवट चरणों में गिर गया तो मैं भी आज आप लोगों के चरणों में गिर करके यह विनती कर रहा हूँ कि केवट ने कहा कि मुझे कुछ अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो कहा कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपकी कृपा बनी रहे और ये मणि की मुद्री में हमको फंसाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए केवल भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसी भाव से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो सबका मंदिर बनवाता है उसका मंदिर बनवाने के लिए हमारे संजय जी ने श्री सीता सदन सेवा ट्रस्ट आपसे आग्रह कर रहा है। क्यों? प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। न तप है, न सत्य है, न जग है, न पूजा है, न पाठ है, तो एक आधार, दो आधार, या तो आप दान दे दें और नहीं तो बैठ करके भगवान का नाम लें। एक आधार राम गुण गाना, दो ही आधार है, तीसरा कोई आधार नहीं है। तीसरा आधार ढूंढते रह जाओगे तो डूब जाओगे, इसलिए आधार ढूंढो मत। आधार दो ही है, या तो भगवान ने क्षमता दिया है तो दान पुण्य कर लो, और नहीं तो बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन करो जैसे अभी तक हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम इस विषय में थोड़ा सा एक बार पुनः नाम लेना चाहूँगा। संजय जी आपका समय ले रहा हूँ। श्री शैलेंद्र चौकसी जी ने जो आश्रम की नींव रखी है